हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति, आपके इंग्लिश एजुकेटर, और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज 6th स्टैंडर्ड की इंग्लिश चैनल बुक। सो वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स एवरीवन। अब ये जो बुक है इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं आज यूनिट 1, जिसमें जो पहला जो हमारा सेक्शन है दैट्स अ पोम, a very interesting poem. The name of the poem is Problem Solving, which has been written by George Ansel. अब पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या फ्लो होता है, पहले हम पढ़ेंगे पोएट के बारे में, फिर हम बहुत अच्छे से इस पोम को समझेंगे, उसका राइमिंग स्कीम समझेंगे कि क्या राइमिंग पैटर्न है उसका, उसके बाद हम इसकी समरी देखेंगे फॉलोड बाय क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स बिगिन। सो George Ansel is an English poet. ये एक English poet हैं. As a teacher, he enjoyed writing poetry to go with the topics he would be teaching. So George Ansel जो थे वो English poet थे, तो वो एक teacher भी थे. तो as a teacher उनको उन बातों में, उन चीज़ों में पोइट्री लिखना अच्छा लगता था जो वो पढ़ाते थे. जैसे वो कुछ पढ़ाने वाले हैं तो वो उसमें पोइट्री लिख देते थे. नाउ ऑफ कोर्स ये क्या है, एक तरीके से रियल लाइफ वाला सिचुएशन हो गया. तो हम ऐसी एक रियल लाइफ सिचुएशन देखने जा रहे हैं जहां एक छोटा बच्चा है और वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है. आई थिंक आई हैव गॉट द आंसर मिस. द आंसर इज 41. द आंसर इज नथिंग लाइक दैट जैक. जस्ट शो मी व्हाट यू हैव डन. सो here we have a small kid and the name of the kid is Jack. अब Jack क्या बोलता है अपनी मिस से, I think I have got the answer miss. Now they are studying maths. उसने क्या बोला कि मिस मुझे लगता है मुझे आंसर आ गया. आंसर जो है वो 41 है. सो मिस क्या बोलती है, जैक आंसर ऐसा कुछ भी नहीं है. द आंसर इज नथिंग लाइक इट, मतलब दिस इज द रॉन्ग आंसर. जस्ट शो मी व्हाट यू हैव डन. दिखाओ तुमने मुझे क्या किया है, दिखाओ मुझे तुमने क्या किया है. I have nothing here to show you, miss. I did it in my head. In that case, Jack, next time please use the abacus instead. उसने बोला मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकता. I have nothing to show you. Why? Because I have done it here in my head. मैंने mentally ये problem solve किया है. In that case, Jack, मिस क्या बोलती है, अच्छा उस केस में अपने दिमाग में क्वेश्चन मत करो, सीधा सीधा abacus में solve करो. I think I have found the trouble, miss. The answer is 53. I am sorry, Jack. It's nothing like. Come here and copy me. तो उसने बोला, Oh, I think I have found the trouble. मतलब मैंने मिस्टेक पता लगा ली है मिस. अब फाइनल मेरे पास राइट आंसर है. The answer is 53. And the miss says, Oh, I am sorry, Jack. It's nothing like that. तुम्हारा आंसर अभी भी गलत है. Come here and copy me. मतलब यहाँ पे आओ और जो मैंने आंसर सॉल्व किया है उसे कॉपी करो. Now, the next day, Jack was talking with his dad and with his mom. Next day, Jack जो है अपनी मम्मा और पापा से बात कर रहा था. So Jack, they said, did you find out the answer to that sum? क्या तुम्हें उस क्वेश्चन का जो तुम्हें समझ नहीं आता उसका आंसर मिला? I did, said Jack. Although I couldn't do it in my head. उसने बोला हाँ मुझे आंसर मिल गया, वो अलग बात है मैं उसको मेंटली सॉल्व नहीं कर पाया. I found a way to get Miss Clark to work it out instead. लेकिन मुझे कितना अच्छा तरीका मिला जिसमें मुझे करना ही नहीं पड़ेगा. Instead Miss Clark, who's the teacher, she will do it for me. What was the तरीका? हमेशा गलत आंसर बताओ, बोलो मैंने मेंटली किया है. लास्ट में जो टीचर है वो इरिटेट हो जाएंगे, वो बोलेंगे तुम यहाँ पे आओ और मेरे से कॉपी कर लो. Now this was his way. Isn't that smart? But we are not supposed to do it. Okay, this is not a lesson for you to learn. So this is a poem which is very interesting, short, sweet and easy. Right or no? Yes. अब हम इसका rhyming scheme देख लेते हैं एक बार. सबसे पहले rhyming scheme कैसे निकालते हैं? We have to see the last word of every sentence. Like Miss won, Jack done. Now if you will see here, Miss won, Jack done. Now पहले वाला जो word होता है उसको mark it as A. Done. Now see Miss and one. Do they rhyme? क्या वो same sound कर रहे हैं? No, they do not. So इस number को हम दे देंगे B. Now see the third one, Jack. अब Jack Miss से या one से rhyme कर रहा है? No, it does not. So इसको हमने दे दिया C. अब let's see the last one, done. अब done और one, they sound, they are rhyming or no? Yes. So one and done दोनों rhyme कर रहे हैं तो इसको भी हम B मार्क कर देंगे. तो इसका rhyming scheme क्या हो गया? फर्स्ट पैराग्राफ का A
B, C, B. This is the rhyming pattern. इस तरीके से आप rhyming pattern निकालते हो किसी भी poem का. अब हम second उसमें भी देख लेते हैं. We have miss, we have head, use, instead. Again, first को हमने एक दे दिया. Miss and head they do not rhyme, इसको B दे दिया. Miss, head and use they don't rhyme, इसको C दे दिया. Now head and instead they rhyme with each other, तो इसको भी B दे दिया. So the entire poem follows the same rhyming scheme which is A, B, C, B. Clear with this? Yes. Up we'll move forward to the summary of this poem. The poem Problem Solving by George Ansel is a fun-filled poem, isn't it? ये बहुत fun-filled poem है, इसमें बहुत मस्ती है. The poem shows a child who cunningly persuades his teacher to show him how to solve a particular problem. अब ये जो poem है, it shows a child, ये एक बच्चे के बारे में बात हो रही है, who cunningly persuades his teacher, जो बहुत मतलब चतुर तरीके से, clever तरीके से जो है अपनी टीचर को persuade करता है. और जब टीचर जो है कि नहीं नहीं ये होगा, शायद ये होगा, and finally the teacher shows him how to solve a particular problem. Jack, the child in the poem, does not want to work on the problem. उसको वो मैथ्स का क्वेश्चन करना ही नहीं है. On his, मतलब on his own, वो खुद से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहता. Maybe because he was lazy to work on the abacus. हो सकता है क्योंकि उस वक्त उसको abacus पे काम करने में लेजीनेस फील हो रही होगी. उसको बहुत आलस आ रहा होगा, अरे कौन क्वेश्चन करे, सीधा सीधा कोई आंसर बता दो कैसे करना है. The poem also describes Jack to be confident and clever as he was solving the problem in his mind and was continuously giving the wrong answer. ये जो poem है ये Jack को कैसे describe करती है, बहुत ही confident और clever, क्योंकि अगर वो confident या clever नहीं होता तो अपनी टीचर से इतनी confidently इस तरीके से गलत आंसर्स कैसे बताता. Then Jack's cleverness got him to get the right answer from his teacher. उसकी cleverness से उसको अपनी टीचर से सीधा सीधा right answer मिल गया. The poem explains that it is important to be confident, clever and independent and to have problem solving abilities so that small as well as big problems can be handled in life. ये poem हमें क्या सिखाती है कि we are supposed to be confident. We are supposed to be clever and independent, ताकि हमारी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन हम उसको सॉल्व कर पाएं, हम एक रास्ता निकाल पाएं. Though the way that Jack chose was absolutely wrong and it is not to be learned, it is not right, but still this is like clever. Yes, can we see the cleverness here? Yes or no? Yes. So that is it. अब हम आगे बढ़ते हैं towards the question answers which are given at the end of your chapter. Match the lines from the poem with their meanings. अब यहाँ पे आपको कुछ poem में lines दी हुई है और यहाँ उन lines के meaning दिए हुए हैं, लेकिन ये पूरे jumbled हैं, तो हमें इसको match करना है. I did it in my head. इसका मतलब क्या होता है? Let me solve the sum for you. No. I solved the sum mentally. Yes. तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? I solved the sum mentally. The answer is nothing like it. मतलब आंसर ऐसा बिल्कुल नहीं है. It is not the correct answer. तो ये सेकंड का आंसर क्या हो गया? डी पार्ट. Come here and copy me. यहाँ आओ और मुझे कॉपी करो. So इसका मतलब क्या है? Let me solve the sum for you. थर्ड क्या हो जाएगा? Let me solve the sum for you. I think I have found the trouble. इसका मतलब I have found my mistake. ये हो गया फोर्थ का पॉइंट. Clear? Very easy this is. ये हैं आपके पास correct answers already matched. Next हम जाते हैं. Answer the questions with reference to the context. अब यहाँ पे आपको कोई भी stanza दिया जा सकता है, कोई भी दो लाइन्स दी जा सकती है, उस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे. I think I have got the answer, miss. The answer is 41. अब इसमें पहला क्वेश्चन है, who says these lines? ये लाइन्स कौन बोल रहा है? जैक बोल रहा है. जैक, one of the students of the class, says these lines. जैक जो कि क्लास का एक स्टूडेंट है, वो ये लाइन्स कह रहा है. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? How does the speaker get the answer? स्पीकर को आंसर कैसे आता है? द स्पीकर गेट्स द आंसर बाय सॉल्विंग इट इन हिज माइंड, और यू कैन से द स्पीकर गेट्स द आंसर बाय सॉल्विंग इट मेंटली. क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the teacher tell the speaker? टीचर स्पीकर को क्या बताती है? The teacher tells the speaker that his answer is wrong and he should try to do it on the abacus. टीचर क्या बोलती है स्टूडेंट से? That उसका आंसर गलत है और उसको abacus पे सॉल्व करना चाहिए. That his answer is wrong and he should try to do it on the abacus. How many attempts did Jack? Again, Jack is a proper noun, so we will write it with capital letter. How many attempts did Jack make to solve the sum? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैक ने टोटल कितने अटेम्प्ट्स किए? जैक मेड 2 attempts to solve the problem. नेक्स्ट इज वाई डिड जैक हैव नथिंग टू शो द टीचर? जैक के पास टीचर को दिखाने के लिए कुछ क्यों नहीं था? बिकॉज ही डिड द सम मेंटली, राइट? जैक हैव नथिंग टू शो द टीचर. अब यहाँ पे हम इसको हैव की जगह हैड कर देंगे. जैक हैड नथिंग टू शो द टीचर एज ही परफॉर्म्ड हिज सम्स मेंटली एंड नॉट ऑन अ पीस ऑफ पेपर और ऑन अबैकस. उसने अबैकस पे नहीं किया. Jack had nothing to show the teacher as he had performed his sums mentally and not on a piece of paper or abacus. Understood? Next question देख लेते हैं. What was the easy way that Jack found to solve the sum? Everywhere J is written in small. Okay. What was the easy way that Jack found to solve the sum? Jack को क्या लगा कि सम को सॉल्व करने का इजी तरीका क्या है? Jack went to Miss Clark and copied the answer instead of doing it himself. जैक ने क्या किया? वो अपनी टीचर के पास किया और पूरे क्वेश्चन को कॉपी कर लिया इंस्टेड ऑफ डूइंग इट हिमसेल्फ. अब है नेक्स्ट, डिस्कस एंड राइट. Jack's parents knew that he had difficulty in solving a sum. Why do you think they did not solve the sum for him? अब जैक के पेरेंट्स को पता था उसको कोई मैथ्स का क्वेश्चन था जो उससे बहुत डिफिकल्ट लग रहा था और सॉल्व नहीं हो रहा था, बट दे डिड नॉट डू इट फॉर हिम. उन्होंने उसे सॉल्व करके नहीं दिया. क्यों? Jack's parents knew that he had a problem in solving a sum, but they did not solve the sum for him because they wanted him to be an independent child. उन्होंने उसके लिए सॉल्व क्यों नहीं किया? बिकॉज दे वॉन्टेड हिम टू बी एन इंडिपेंडेंट चाइल्ड. मतलब वो चाहते थे कि वो खुद से मेहनत करके अपना दिमाग लगा के कोशिश करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, एंड दैट इज वाई दे वॉन्टेड हिम टू बी एन इंडिपेंडेंट चाइल्ड एंड डिड नॉट हेल्प हिम. Jack repeatedly did the sum incorrectly. So the teacher worked it out for him. Jack ने continuously उस क्वेश्चन को गलत किया तो टीचर ने उसे बुलाया और खुद करके बता दिया कि कैसे करना है. Do you think getting others to solve your problem is right? Give reasons for your answer. क्या तुम्हें लगता है कि दूसरों से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाना इस तरीके से क्या वो सही है? No. I don't think getting others to solve our problems is right because assignments or problem sums are given in class for our practice. क्योंकि ये जो assignments होते हैं या ये जो questions होते हैं ये क्लास में इसलिए दिए जाते हैं ताकि हमें प्रैक्टिस हो पाए. जो हमें कॉन्सेप्ट बताया है वो कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं. एंड इट हेल्प्स टीचर्स टू डिटरमाइन. ये क्या है? टीचर्स को हेल्प करता है टू डिटरमाइन हाउ वेल द लेसन्स एंड मटेरियल आर बीइंग अंडरस्टूड बाय देयर स्टूडेंट्स. जब कोई टीचर आपको क्लास में क्वेश्चन करने को देता है, मान लो 95% स्टूडेंट्स ने कर लिया, 5% स्टूडेंट्स नहीं भी कर पाए, लेकिन उन्हें समझ में आ जाता है कि जो कॉन्सेप्ट उन्हें समझाया वो काफ़ी कुछ समझ में आ गया है. लेकिन अगर बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो दे विल अंडरस्टैंड दैट कि उनको एक बार और समझाना चाहिए. तो वो डिटरमाइन कर पाते हैं कि जो लेसन उन्होंने पढ़ाया है और जो मटेरियल उन्होंने दिया है, जो क्वेश्चंस उन्होंने दिए हैं, वो किस हद तक बच्चे समझ पाए हैं, अंडरस्टैंड कर पाए हैं. सो दिस इज आवर आंसर. No, I don't think getting others to solve our problems is right because assignments or problem sums are given in class for our practice and it helps teachers to determine. Please do not forget to write a word to here, to determine how well the lessons and material are being understood by their students. Clear? Next question क्या है हमारे पास? Circle the words that you would use to describe Jack. अब जैक कैसा था? Was he clever? Okay, yes, he was clever. Was he confident? Yes, he was confident. Was he cunning? Oh, yes. Was he lazy? Okay, yeah, he was lazy. Was he nervous? Was he nervous? No, I did not find Jack nervous at all. Was he obedient? No. Was he skillful?
ही वॉज नॉट स्किलफुल। तो यहाँ देखो हमारे पास आंसर्स क्या है, क्लेवर, कॉन्फिडेंट, कनिंग और लेजी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, तुम्हें आइडेंटिफाई करके बताना है व्हाई डू यू फील दैट ही वॉज क्लेवर, कॉन्फिडेंट, कनिंग और लेजी। So he was clever. He found a way to get Miss Clark instead of working out. ओके तो खुद करने की जगह उसने एक ऐसा तरीका निकाला कि मिस क्लार्क उसे खुद ही करके दे देगी। सो दैट्स व्हाई ही वाज क्लेवर। कॉन्फिडेंट था वो, ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही कैन सॉल्व द सम मेंटली। उसने एकदम मेंटली कैसे बताया था, नहीं मैम ये तो मैं फटाक से करके बता दूंगा, अच्छा इसका आंसर 43 है, नहीं इसका आंसर ये है। तो वो इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रहा था कि मैं तो इसे मेंटली सॉल्व कर लूंगा। कनिंग था वो, he was not using the abacus and repeatedly solving the sum incorrectly। वो abacus यूज नहीं कर रहा था और मेंटली भी वो जो है सम को इनकरेक्टली सॉल्व कर रहा था। तो दैट वाज कनिंग। जबकि टीचर क्या बोल रही थी, दैट यू हैव टू डू इट ऑन दी abacus। अब he was lazy, he was solving the sum mentally, he did not use the abacus। This means that he was extremely lazy, right? अब नेक्स्ट है रीड टू अप्रिशिएट। रीड अलाउड द लास्ट वर्ड्स इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोम। हियर यू कैन सी द वर्ड वन एंड डन, ये दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, विच मीन्स ये राइमिंग वर्ड्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब यहाँ आपको क्या करना है, पोम में इन वर्ड्स के हेड, थ्री और सम, इन वर्ड्स के ऑलरेडी राइमिंग वर्ड्स हैं एक एक, लेकिन सिर्फ एक एक ही हैं। आपको खुद से इनके राइमिंग वर्ड्स निकालने। सो इट इज वेरी इजी। जैसे कि हेड है तो बुक में इन द पोम वी हैव द वर्ड इंस्टेड, फॉर थ्री इट इज मी एंड फॉर सम इट इज मम। अब इसके एक्स्ट्रा वर्ड जैसे इंस्टेड, स्प्रेड, ब्रेड, बेड, और थ्री का क्या हो जाएगा, मी, वी, ही, सी, बी, एंड सम मम, ड्रम, बम, और यू नो हियर वी कैन ऑल्सो से कम, और वी कैन से और कौन सा हो सकता है, बम, ड्रम, मम और कम, और सम, SOME भी हो सकता है, राइट? दे ऑल्सो साउंड द सेम। सो दैट इज इट, हियर डन। नाउ राइट अ स्टैंजा यूजिंग योर ओन राइमिंग वर्ड्स। तो अब आपको खुद से पोम का एक स्टैंजा बनाना है जिसमें आप राइमिंग वर्ड्स यूज कर रहे हो। सो हियर वी हैव once upon a time I met a Zyme. Zyme is what? A beautiful queen. I set it on the floor but she ran right out the door. मैंने एक बहुत छोटा सा ब्यूटीफुल क्वीन देखा, उसका एक पपेट देखा, एंड आई सेट इट ऑन द फ्लोर, मैंने उसको फ्लोर पे रखा, बट शी रैन राइट आउट ऑफ द डोर। सो हियर इस तरीके से आप अपनी एक कोई भी राइमिंग स्कीम के साथ एक पोम का स्टैंजा बना सकते हो। ओके, so here we are done with the first section of the first unit of your book English channel for class 6. I hope you understood the chapter well, the poem you understood the poem well. कोई doubts होता है then please make sure that you write it in the comment box so that I can explain it to you in a much better way. Thank you so much. Don't forget to visit our website which is magnetbrains.com because it would be very easy for you to find the videos here. Click on courses, click on the class you wish to study, then click on the subject, whatever subject you want. उसके बाद आपके पास कोर्स अपेयर हो जाएगा। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे इस तरीके से पूरा जो टॉपिक्स आ जाएंगे नीचे, यू हैव टू क्लिक ऑन द टॉपिक एंड योर वीडियो विल अपीयर। दैट्स इट। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।